Hello students, today we are going to discuss about chapter 6, that is tissue. In our previous chapter, we have discussed about cell. So, cell was the structural and functional unit of life and smallest unit also. When cells combine each other, they form tissue. So, today we are going to discuss about both are tissue and टिश्यू के साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे दैट टिश्यू जो होते हैं वो किस तरह से कंबाइन होते हैं और इसके अलावा प्लांट्स में किस तरह से टिश्यू होते हैं और एनिमल टिश्यू में किस तरह से होते हैं। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों डिफरेंशिएट अलग अलग होते हैं। तो आज जो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो ओनली प्लांट टिश्यू के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ introduction. In unicellular organism, all the life processes are carried out within a single cell. So unicellular animals जो भी होते हैं उनमें क्या है, जो भी सारी जो परफॉर्म हो पाती है लाइफ प्रोसेसेस वो किसके थ्रू कैरिड आउट होती है, विदिन अ सिंगल सेल के थ्रू ही कैरिड आउट होती है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, because of increase in body size, it is difficult for each cell to efficiently perform all physiological needs of the organism. Cells become differentiate into specific tissue to perform specific function. क्या है, बिकॉज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बॉडी साइज इंक्रीज हो जाती है और ये डिफिकल्ट होता है ओनली एक सेल के लिए कि वो सारी जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उनको अकेले परफॉर्म कर सके। ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है लाइक न्यूट्रिशन गेन करना, रेस्पायर करना, ये सारी जो फिजिकल नीड्स होती है उनको अकेले ऑर्गेनिज्म की एक सिंगल सेल परफॉर्म नहीं कर पाती। इसलिए सो सेल्स बिकम डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टिश्यू। इसलिए सेल्स क्या होती है, डिफरेंशिएट हो जाती है और स्पेसिफिक टिश्यू बना लेती है किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो क्या करती है वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है टिश्यूज में और फिर उस फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर लेती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिवीजन ऑफ लेबर। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। मीन उनमें क्या होता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर का मीन क्या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज होंगे, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। मीन ये जो है एक टाइप के टिश्यू एक सिंपल टाइप का वर्क करेंगे, लाइक कुछ टिश्यू रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे जबकि कुछ टिश्यू हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे, जबकि कुछ क्या करेंगे, सर्कुलेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा। मीन डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू अवेलेबल होते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। सो टिश्यू, what is tissue? Tissue, a group of cells that are similar in structure and performing a common function is called tissue. तो क्या है, कुछ सेल्स का ग्रुप है जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर है और क्या कर रहा है, एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज टिश्यू। तो उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, दैट अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। क्लियर? नेक्स्ट, importance of tissue. Now tissue है तो सही, but what is its importance? So workload of individual cells has decreased. क्या होता है, जो हमारी इंडिविजुअल सेल्स है उनका वर्कलोड कम हो जाता है। ठीक है, एक सिंगल सेल अगर सारे वर्क को परफॉर्म करेगी तो उसको क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बहुत सारी सेल्स जब मिलकर एक सिंगल वर्क को परफॉर्म करेगी तो वहां पर क्या होगा, इंडिविजुअल सेल्स का वर्कलोड डिक्रीज हो जाएगा। टिश्यू बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। अब क्या कह रहे हैं, टिश्यूज क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स आगे चल करके
क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। तो हमने पढ़ा था सेल्स, सेल्स कंबाइन होती है तो क्या बनाती है, सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाती है, जबकि जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम हमारे फॉर्म हो जाता है। Formation of tissue has brought about division of labor in multicellular organism। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, जो फॉर्मेशन है ना टिश्यू का, इनसे क्या होगा, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट हुआ। क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट हुआ। डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हमारे पास या डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ताकि बिकॉज उससे क्या होगा, वर्कलोड कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, नॉट डिवीजन ऑफ लेबर हैज बीन मेड पॉसिबल बाय स्पेशलाइजेशन whereby cells come to have a definite shape, size, structure and function। अब यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह से पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज स्पेशलाइजेशन होता है सेल्स में, है ना, और whereby cells come to have a definite shape, size, structure and function। और वहां पर क्या करती है, वो सेल्स स्पेशलाइजेशन करके वो एक डेफिनेट शेप में आ जाती है, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन। मीन वो जो सारी सेल्स होगी उनका शेप सेम होगा, साइज सेम होगी, स्ट्रक्चर सेम होगी और फंक्शन भी वो सेम ही परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इज पॉसिबल बाय द स्पेशलाइजेशन दैट they are coming into a definite shape, size, structure and function। Okay, now plant tissue. Mainly there are two types of tissue. Plants having different type of tissue and animals having different type of tissue. So today we will only discuss about plant tissue. So plant tissue. Plants are stationary, so they require more of supportive tissue for obtaining structural strength. Because plants क्या होते हैं, stationary होते हैं, मीन वो एक ही प्लेस पर होते हैं, कहीं मूव नहीं कर पाते, इसलिए उनको क्या है, ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू की नीड होती है। कौन से टिश्यूज की नीड होती है, ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू की नीड होती है। इसके लिए फॉर ऑब्टेनिंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए दे आर नीडेड मोर सपोर्टिव टिश्यू। Okay, most of these tissue are dead and hence they provide more mechanical strength and they require less energy for their maintenance। Because ज्यादातर टिश्यू कैसे होते हैं, डेड। कैसे होते हैं, ज्यादातर प्लांट टिश्यू डेड, इसलिए ये क्या होते हैं, ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इनको एनर्जी भी लेस रिक्वायर्ड होती है मेंटेनेंस के लिए। बिकॉज ये डेड होते हैं, लिविंग नहीं है, इसलिए इनको एनर्जी भी क्या होती है, बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है। The growth of plants is limited to certain regions। Limited regions में होती है, हम देख पाते हैं अगर प्लांट ग्रो करता है तो वो क्या करेगा, जब स्मॉल प्लांट होगा तो वो अपसाइड ग्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसके जो स्टेम में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखेंगे, फिर कुछ सालों बाद आप देख पाएंगे कि ओनली उसकी हाइट ही बढ़ती है, स्टेम और उसका वो वाले हिस्से जो दूसरे हिस्से रोड वाले वो ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे। बिकॉज क्या है, ग्रोथ जो होती है प्लांट्स की वो लिमिटेड रीजन में होती है, इसलिए क्या होता है, उस सर्टेन रीजन में ही ग्रोइंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं व्हिच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। और जिनमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सके, डिवाइड कर सके, डिवीजन कर सके, अपनी कंप्लीट लाइफ में डिवीजन कर सके। ऐसे ग्रोइंग पार्ट में ये ग्रोइंग टिश्यूज आर प्रेजेंट। ओके, नाउ these are the some plant tissue। Okay, now this is the flow chart by which we can understand types of plant tissue। So there are two types of plant tissue, mainly two types of plant tissue। Number one is meristematic tissues, number one is meristematic tissue and number two is permanent tissue। So there are two types of tissue, two types of plant tissue, meristematic tissue and permanent tissue। Now again meristematic tissue is divided into three tissues। Number one is apical meristem, number two is lateral meristem and number three is intercalary meristem। इन सबका जो हम है आगे जो डिस्क्राइब करेंगे वो आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल क्या होता है, इंटरकैलरी क्या होता है। ठीक है, ओनली वी आर हैविंग their names here। So apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem। Now there are second type of tissue, that is permanent tissue।
Simple permanent and complex permanent. These are of two types: simple permanent and complex permanent. Again, simple permanent are of three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. These are the simple permanent tissue, and sclerenchyma having two parts: fibers and scleroids. ठीक है? And now the complex permanent tissue. Complex permanent tissue is mainly divided into two parts. Number one is xylem, number two is phloem. So xylem is having these structures. Okay, xylem having these structures: brackets and vessel, xylem parenchyma, it is dually. ये यहाँ पर डबल बार टाइप हो गया, xylem parenchyma and xylem fiber. It is made up of four elements. Xylem having mainly four elements. Okay, number one is brackets, vessels. Okay, xylem parenchyma and xylem fiber. Phloem also having four parts or made up of four elements. Phloem also made up of four elements. Number one is sieve tubes, number two is companion cell, number three is called phloem parenchyma, and number four is phloem fibers. So both are having four elements. Xylem also and phloem also. Xylem having brackets, vessels, xylem parenchyma, and xylem fibers. Whether phloem having sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma, and phloem fibers. Okay, so these are the two types of tissue: meristematic tissue and permanent tissue. So different in meristematic there are three types of, and permanent two types: simple and complex. So this is the flow chart for plant tissue. Okay, now we will discuss meristematic tissue. What are meristematic tissue and how they work? Okay, so meristematic tissue. Now this is meristematic tissue. Okay, so meristematic tissue, these are living tissue. Mainly complex permanent tissue are dead. Okay, but meristematic tissue are living. So these are living tissue which are capable of division throughout life. और इनमें इतना कैपेबिलिटी होती है, देखिए डिवाइड इनमें सेल डिवीजन हो सकता है थ्रूआउट द लाइफ. These tissue are found in growing regions of plants. और ये टिश्यू कहाँ पर मिलते हैं? जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं प्लांट्स के, वहां पर ये टिश्यू हमें मिलते हैं. Cells have thin cell wall and are completely packed in with no intercellular space. इनमें क्या होती है? सेल्स के थिन सेल वॉल होती है. सेल वॉल कैसी होती है? इनकी थिन होती है, मतलब पतली होती है, और ये कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं. इनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. एक के पास एक ये इस तरह से बचे हुए होते हैं. मीन इनके बीच में क्या, एक सेल से दूसरे बीच सेल के बीच में कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं होता. तो सेल्स have thin cell wall and are completely packed with no intercellular space. ठीक है, और सेल्स contain dense cytoplasm and do not have vacuoles. सेल्स क्या करती है? कंटेन करती है डेंस साइटोप्लाज्म. मीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो डेंस होता है. ठीक है, मतलब वो गाढ़ा सा होता है. एंड डू नॉट हैव वैक्यूल्स. और सबसे बड़ी बात यहाँ वैक्यूल्स एब्सेंट होती है. हमने स्टडी करी थी दैट प्लांट सेल्स आर हैविंग वैक्यूल्स, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर नॉट हैविंग वैक्यूल्स. यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती. सेल कंटेन प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस. इनमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और लार्ज होता है. और कैसा होता है? लार्ज होता है. Now functions of meristematic tissue. So meristematic tissue is responsible for the growth in length and width of a plant body. अब meristematic function क्या है टिश्यू का? ये रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, लेंथ में भी और साथ में विड्थ में भी. किसी भी प्लांट बॉडी को, मतलब ये प्लांट बॉडी की हाइट को भी ग्रो करता है और साथ में उसकी जो विड्थ होती है, मोटाई, गिर्थ, उसको भी ये ग्रो करने में हेल्प, उसकी भी ग्रोथ में हेल्प करता है. सो दिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट different type of meristematic tissue that we have already discussed: apical, intercalary and lateral. Okay, so now we can go on there. Note, here are some extra points. Firstly, we will discuss about them. Okay, so root apical meristema.
Meristem is covered by, once again we have to again go back. Yes. Now, note. Here is a note. Okay. So, root apical meristem is covered by root cap, which protected the root apical meristem from destroying by the rubbing of soil particle. रूट के ऊपर एक एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, बिकॉज रूट भी क्या करती है, सोइल के अंदर ग्रो करती है, ठीक है। स्मॉल प्लांट जो होता है उसकी रूट भी स्मॉल होती है, बट जो लार्ज बिगर प्लांट होते हैं उनकी रूट भी काफी लेंथ में लंबी होती है। सो रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के ऊपर एक एपिकल मेरिस्टेम होता है दैट इज कवर्ड बाय रूट केप, जिसके ऊपर क्या होती है, रूट केप प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है रूट एपिकल मेरिस्टेम को फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग बाय द रबिंग ऑफ सोइल पार्टिकल, जो कि सोइल पार्टिकल को सोइल पार्टिकल से उस मेरिस्टेम को रब करने के बाद डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। बिकॉज अगर जो एपिकल मेरिस्टेम है वो जब रब करेगा सोइल पार्टिकल पे तो बेसिकली क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो जो रूट के यहाँ पे प्रेजेंट होगी वो प्रोटेक्ट करेगी। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फ्री फ्रॉम वायरस। वन मोर थिंग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर हैविंग दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर free from virus because cells are compactly packed and intercellular spaces are lacking in these tissues, so virus can't pass from one cell to another cell. It's an important question. If someone asks why meristematic tissue is free from virus, then you have to say because these tissues cells are compactly packed, because यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता तो ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, और ठीक है इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इसलिए इन टिश्यू में क्या है, वायरस वन सेल से दूसरी सेल में पास नहीं कर पाता, और जब तक वायरस वन सेल से अदर सेल में पास नहीं कर पाएगा तब तक वो क्या करेगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मीन फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द two characteristics of meristematic tissue. Okay, now this is the diagram of three type of tissue. Okay, apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. So apical meristem, this was the apical meristem. Apical meristem mainly present at the top of the plant. ये कहाँ होता है, प्लांट के टॉप पर प्रेजेंट होता है। ये mainly क्या होता है, हाइट में, it helps in growth of height, growth of height, it mainly help in growth of height। ये प्लांट की हाइट को ग्रो करने में हेल्प करता है। और ये कहाँ होता है, mainly जो अपर पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, उस अपर पार्ट में एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होता है वो प्लांट के साइड्स में प्रेजेंट होता है। ये इसके साइड्स में जो स्टेम है उसकी साइड्स में प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, ये विड्थ में या विड्थ में, ठीक है। ये किसमें हेल्प करेगा, विड्थ में या फिर प्लांट की गिर्थ में जो है उसको हेल्प करेगा, मीन ये प्लांट की मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ये लैटरल मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होता है मेनली लीव्स, जहां से ये निकल रही है लीफ स्टॉक, वहां पर प्रेजेंट होता है। और मेनली ये भी क्या है, हाइट में, प्लांट की हाइट को ग्रो करने में ही ये हेल्प करता है, ठीक है। दिस आल्सो हेल्प इन ग्रोइंग हाइट, ये भी हाइट को ग्रो करने में ही हेल्प करता है हमारे पास। सो दीज आर द लोकेशन ऑफ डिफरेंट मेरिस्टेम इन अ प्लांट। These are the three different of meristem and its their location. Location of apical meristem is at the top, intercalary having on the sides of the stem, and lateral having are present at the base of leaf stalk, and also help into growth in height. Okay, now
So classification of the meristematic tissue. Now we will discuss about different type of meristematic tissue. That was the location of meristematic tissue. Now we will discuss. There are three type of meristematic tissue, and on the basis of their location, meristematic tissue are of three type. We have discussed that on the basis of location, there are three type of meristem. We have already discussed in that diagram. That number one is apical meristem, present at top, intercalary, present at stem, and lateral, present at the base of leaf stalk. Okay. Now, apical meristem. Number one is apical meristem. It is present at the growing tips of shoots and roots. ये दोनों जगह प्रेजेंट होता है बेसिकली. जहां पर ग्रोइंग टिप्स होती है, जहां पर प्लांट ग्रो करता रहता है, ग्रोइंग टिप्स में, चाहे वो शूट हो और रूट हो. शूट का मीन जानते हैं आप? शूट का मीन होता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. शूट मीन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. जो भी सोइल के ऊपर वाला पार्ट है, सोइल के ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको दैट इज नेम्ड एज शूट. उसे हम शूट कहेंगे. और जो सोइल के डाउन वाला पार्ट है, अंडर द सोइल पार्ट है, दैट इज नोन एज रूट. तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज रूट. नाउ देयर एपिकल मेरिस्टेम is responsible for increase in the length of shoot and root. और ये क्या करेगा? जो हमारा शूट है और रूट है, दोनों की ही लेंथ को इंक्रीज करता है. लेंथ को बड़ा करने में ये हमारे पास हेल्प करता है. दैट इज एपिकल मेरिस्टेम. ओके. नाउ नेक्स्ट intercalary meristem. Next is intercalary meristem. So what is intercalary meristem? Now we will discuss that these are present at the base of leaf or internodes. अभी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? या तो लीफ के बेस पर या फिर इंटरनोड पर. ठीक है, इंटरनोड या लीफ के बेस पर. इंटरनोड आपने शुगर केन देखा होगा. शुगर केन, स्वीट शुगर केन, शुगर केन इस तरह से होता है. उसमें आप देखेंगे इस तरह से कुछ सेपरेशंस होते हैं बीच में. इस तरह से सेपरेशन बने हुए होते हैं. तो दीज सेपरेशंस आर नोन एज इंटरनोड. यही क्या है? दीज आर इंटरनोड. यही क्या है? हमारे पास इंटरनोड है. तो बेसिकली ये कहाँ है? या तो यहाँ से कोई लीफ निकल रही है, तो उस लीफ के बेस पर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इट्स अ लीफ and these are present on the base of leaf. Okay, at internode. So these are the internode. So these are the intercalary meristem. These intercalary meristem may be present at the internode. It is internode, not internal. This is internode. Correct it. This is internode. Okay. What we have written here is the internode. So intercalary meristem may be present at the internode as in grass. Internode पर होते grasses में, because sugarcane also a grass plant. ये भी grass family का ही एक plant है. Okay. Bamboo आपको पता है grass family है. And means of the base of pinus leaves. और इसके साथ में जो क्या है? पाइनस जो आपके ट्री है, उनकी लीव्स के बेस पर भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है. और उन लीव्स को ग्रो करने में, उन लीव्स की लेंथ को इंक्रीज करने में इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करता है. दे आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स. और ये क्या है? रेस्पॉन्सिबल है कि ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं लेंथ में. प्लांट ऑर्गन्स के जो प्लांट ऑर्गन है, उनकी लेंथ में, ये उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है इंटरकैलरी आल्सो. सो दो बोथ आर द इंटरकैलरी एंड एपिकल मेरिस्टेम help in the growth of leaf. Okay. Now next, lateral meristem. Third one is lateral meristem. Okay. This is the third one, lateral meristem. Okay, that is also known as cambium. So it lies on the lateral side of stem. ये कहाँ मिलता है? जो stem है, ये stem है, इसकी lateral sides जो है ना, these are the lateral sides of stem. And is lateral meristem is found on these sides. So it lies on the lateral side of the stem and root. It also found in root, because रूट की जो लीफ होती है या बीज होती है, that is grown by lateral meristem, and
जो स्टेम की गेट होती है that is also grown by lateral meristem. So it's occur along the sides of longitudinal axis of the plants. ये कहाँ होता है? जो प्लांट का longitudinal axis होता है, mean this is a longitudinal axis और ये इस longitudinal axis के साथ ही present होता है, ठीक है? It helps in increasing the diameter of plant. ये क्या करता है? ये हेल्प करता है जो प्लांट बॉडी है उसका डायमीटर बढ़ाने में। डायमीटर का मतलब क्या है? उसकी गिर्थ या विड्थ बढ़ाने में ये हेल्प करता है। हेंस हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, और इस तरह से ये क्या करता है? सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करता है किसी भी प्लांट टिश्यू की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, okay, now there are differences, okay, comparative study of three type of meristem: apical meristem, intercalary meristem and lateral stem. So we are going to differentiate here between apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. So this is the apical meristem, the area of actively dividing cells that locate at the tips of the roots and the shoots. तो बेसिकली ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? किन एरिया पे प्रेजेंट होता है? ये क्या है? इनकी पोजीशन है ना, ठीक है? तो बेसिकली इसकी अगर ये प्रेजेंट होता है तो कहाँ पर होता है? ये टिप्स पर प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप्स पर, जो किसकी है? रूट और शूट्स की ग्रोइंग टिप्स पर ये प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ओके, सो द एरिया ऑफ एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल्स दैट लोकेट्स एट द इंटरनोड्स, और ये एरिया कहाँ पर? ये कहाँ पर होता है? इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पर क्या होती है? सेल डिवीजन होता रहता है। और लेटरल मेरिस्टेम द एरिया ऑफ एक्टिविटी, ये इनके एरिया ऑफ एक्टिविटी है। तो ये एरिया ऑफ एक्टिविटी कहाँ पर करेंगे? ये जो एपिकल होगा ये शूट्स और रूट्स के टिप्स पर करेगा, जो ग्रोइंग टिप्स होंगे, जबकि जो इंटरकैलरी है इसका एरिया ऑफ एक्टिविटी कहाँ होंगे? इंटरनोड्स होंगे। जबकि जो लेटरल मेरिस्टेम है, so area of activity of lateral meristem is lateral sides of the stem and root. ये क्या करेगा? जो स्टेम की लेटरल साइड से वहां पर क्या करेगा? ये एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ओके, नाउ पोजीशन, where it is present, apical meristem, we have already known that it is present at the tips of root and shoot. This is present at the tips of root and shoot, and intercalary is present at the internodes or at the base of the leaves, that we have already discussed, that intercalary is present at the internodes or the base of the leaves, and lateral meristem is present at the lateral surface of the stem and the root. ये कहाँ होगा? lateral surface पर present होगा, और वो lateral surface किसकी होगी? stem की या root की, उन दोनों जगह ये present होगा। Now functional role, what are the functional role? Mean इनका function क्या होता है? Apical meristem adds increase of the height of the plant by facilitating the growth of the shoot and the root. ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है, हाइट में प्लांट की, है ना? कैसे? शूट और रूट को ग्रो करके, ठीक है, उनकी लेंथ में इंक्रीजमेंट करके। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट to the increase in height with the growth of the internodes. ये क्या करेगा? internodes को लॉन्ग करके, internodes की लेंथ को बड़ा करके प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ओके, नाउ lateral meristem. So lateral meristem increase the thickness of the plant body by increasing the diameter of the plant cell. ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा थिकनिंग को, मीन उसकी मोटाई को, विड्थ को इंक्रीज करेगा, ठीक है, डायमीटर को इंक्रीज करेगा, थिकनेस बढ़ाएगा किसी भी प्लांट बॉडी की। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन थ्री टाइप ऑफ मेरिस्टेम: एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Okay, now this is today this is enough. In our next class we will discuss about permanent tissue. Okay, so these are the meristematic tissue. Now we will discuss about different type of tissue, that is permanent tissue.
In permanent tissue, we are having two type of tissue that we will discuss later: simple permanent and complex permanent, that we will discuss about in our next class. And आप सभी को आपकी प्रेजेंट रहनी है जब आप क्लास लेने आते हैं या क्लास खत्म होने के बाद जब भी आप वीडियो को देखते हैं, देन यू हैव टू राइट योर नेम हियर, बिकॉज ये कंपलसरी है कि आपको वीडियो अटेंड करना